प्रतिशत सच और 99% झूठ, फरेब, ठगी, क्रूरता, ऐसे ही कुछ दिखता है कि हमने हेल्थ को, एजुकेशन को, पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज कर दिया, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, उस शब्दों का भंवर जाल है, इसमें दुनिया को फंसाया जाता है। लोग हर जगह बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रुथ के आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए कि हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारी चिकित्सा कैसी हो। हमारे सामने सैकड़ों विकल्प होते हैं, इसमें से किसी एक को हमें चुनना होता है। और जहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है, नॉइज ज़्यादा होती है, लोग भीड़ के साथ बह जाते हैं, बहक जाते हैं। सदियों पुरानी हमारी योग की, आयुर्वेद की परंपरा है, सनातन की परंपरा। अब एक एक बात को पूरी तर्क तथ्य आंकड़ों के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, आत्म प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जरा सुनते जाइए। हमने सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, एनिमल मॉडल में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर, इनफर्टिलिटी, आँखों की, कानों की, ब्रेन नर्वस सिस्टम की और कैंसर जैसी बीमारियां, पायस, फिशर, फिस्टुला से लेकर के तमाम तरह के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के सिस्ट, गांठ और कैंसर जैसे रोगों को एनिमल मॉडल में चूहे, खरगोशों, ज़ेब्रा फिश आदि में इन सब बीमारियों को इंड्यूस किया, मैंने पैदा किया। ये एक प्रोसेस है कि किसी जीव को बीपी कर दो, शुगर कर दो, थायराइड कर दो, लिवर किडनी फेलियर कर दो। ये प्रोसेस केवल और केवल पूरी दुनिया में एनिमल्स में करने की एक, उसकी भी एक एथिक कमेटी होती है, उसके भी कुछ नियम हैं, कानून कायदे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल इसके लिए पैरामीटर्स बने हुए, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे रोग एनिमल मॉडल में, जानवरों में, एनिमल्स में पैदा किए और उनको फिर हमने एलोपैथी की दवाइयों के साथ साथ, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है, एलोपैथी की दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद की दवाइयाँ दी। आयुर्वेद में बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड दी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिड दी, और भी ट्रेडिशनल औषधियों का भी प्रयोग किया। अश्वशिला का प्रयोग किया, चंद्रप्रभा का प्रयोग किया, शिलाजीत का प्रयोग किया। तो हमने ये पाया कि जो बेनिफिट सिंथेटिक दवाओं से होता है, पिछले 1 महीने से हमने इसके सारे रिसर्च, पूरे इसका डेटा, उसकी फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और उसका वे ऑफ वर्किंग, इसका कार्यकारी सिद्धांत, कैसे दवाई काम करती है, मोड ऑफ एक्शन, कैसे शरीर के अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है औषधि लेने के बाद, कैसे रोग ठीक होता है। तो हमने ये साबित किया कि बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में, कोलेस्ट्रॉल में, तमाम तरह के रोगों में एलोपैथी की दवाओं के या तो बराबर
और अधिकतम मामलों में एलोपैथी से अधिक असर आयुर्वेद का, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और एक बीमारी ठीक करने के साथ उसके जो दूसरे लाभ मिले, मैंने टारगेटेड मेडिसिन के रूप में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस को हमने मुक्तावटी बीपी ग्रिड से बीपी को, मधुनाशिनी मधु ग्रिड से हमने शुगर को, पिडानिल गोल्ड ऑर्थो ग्रिड से हमने आर्थराइटिस को, स्वासारी ब्रोनकोम से हमने अस्थमा को, कार्डियोग्रिड हृदयामृत से हमने हार्ट रोगों को, अर्जुन की छाल से, लिपिडोम से, अर्जुन घनवटी से हमने कोलेस्ट्रॉल को, थायरोग्रिड से थायराइड को, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट को, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, बिलिनोग्रिड से हमने जन्म रोगों को, सिस्टोग्रिड से गांठों को, मेधावटी मेमोग्रिड से मस्तिष्क के रोगों को, ब्रेन सिग्नल्स को, और माइग्रेन पेन से लेकर के अब माइग्रेन पेन में पादाभ्यंग, नस्य, कफ रोगों में अणु तेल, ज्योतिषमती या सरसों का तेल, सामान्यतया सबके लिए बादाम रोगन, मेधावटी का प्रयोग। माइग्रेन 100% 200% जो भी बोलो पूरी तरह से ठीक। एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म के तो कितने, और पुराने क्रोनिक और 10-20 साल पुराना ऑटिज्म था, अब बच्चे नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, अपना काम सब खुद कर रहे हैं, ये बड़ी बातें थी। फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोगों को रिवर्स करना जो इम्पॉसिबल माना जाता था, उसको भी हमने पॉसिबल किया। आंखों के लिए, कानों के लिए तो एलोपैथी में कोई विशेष दवाई है ही नहीं। हमने आई ग्रिड, ईयर ग्रिड से आंख कान के रोगों को, ऐसे ही ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड गोल्ड से, कैंसर जैसे रोगों को अभी पिछले कई दिनों से उसके पूरी साइंटिफिक रिसर्च और 6000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल हमने फॉलो किए। एक एक बीमारी पर 10-10, 20-20, 30-30 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए, ऐसे नहीं कह रहे हैं। सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड से सहयोगी के तौर पर, फिर एंटी कैंसरस जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, और अलग अलग कैंसर्स में सर्वकल्पवात, कायकल्पवात, मेधाक्वात, दशमूलक्वात, ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियाँ और औषधियों का रस भी ला करके हमने एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसर डाइट देकर के कैंसर को रिवर्स किया। 4th ग्रेड का कैंसर, लंग कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, आंतों का, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, माताओं बहनों को यूट्रस का, ओवरी का, प्रोस्टेट कैंसर, माताओं बहनों को CA-125, पुरुषों को प्रोस्टेट बढ़ने की एक, और उसमें PSA बढ़ने की, फिर वो कैंसर की श्रेणी में आ जाता है। जिनको 400, 500, 800 तक बढ़ा हुआ था PSA और CA-125, ये बड़ी बातें थी कि आयुर्वेद का असर बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के स्किन डिजीज से लेकर के इनफर्टिलिटी में भी, एनिमल मॉडल में 2 सप्ताह में और ह्यूमन मॉडल में भी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह, लेडीज को, जेंट्स को हो। अरे ये तो इनफर्टिलिटी ठीक हो गई। 10-20 साल से इनफर्टिलिटी थी, संतान नहीं हो रही थी, और उसके जो भी कारण थे
जरा कुछ साइंटिफिक शब्द है बोल रहा हूं। हर एक क्षेत्र के कुछ विशेष शब्दावली, कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। हमने सिम्प्टोमेटिक, सिस्टेमिक दोनों तरह का उपचार उपलब्ध कराया। We are providing here integrated treatment for all diseases, for disease-free life. Primarily, we are providing symptomatic treatment. Automatically, this is very effective. Systematic treatment. जो हम whatever we are providing the symptomatic medicines or treatment therapies, parallelly 100% ये जो सिम्टोमेटिक है, लाक्षणिक उपचार है, ये सिस्टेमिक भी है। सिस्टम को जिस कारण से रोग हो रहा है, अब कैंसर हो रहा है एपोप्टोसिस की गड़बड़ होने से, मोटापा हो रहा है मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ होने से, थायराइड हो रहा है, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड की आंतरिक क्रिया की अव्यवस्था से, शुगर हो रही है पेनक्रियाज की वर्किंग ठीक न होने से, श्वास कफ दमा और तमाम तरह के एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है हमारे श्वसन तंत्र की हेल्दी ना होने से, हार्ट की प्रॉब्लम चाहे वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, करो अपना अपना अभ्यास 10 बार से शुरू करके ऐसे 25, 50, 100 बार। इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में पेन है, ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हार्ट की कमजोरी से लेकर के, ब्लॉकेज से लेकर के, कैल्सिफिकेशन से लेकर के, हार्ट के इनलार्ज होने से लेकर के, और कई बार कह दिया जाता है सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल हैं लेकिन बीमारी तो है। तो एक होती है हमारी जीवनी ऊर्जा, उसके मापन के तौर तरीके, उसके लिए कोई इक्विपमेंट मशीनें नहीं बनी है। अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है और अचानक हार्ट कोलैप्स हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे उस किसी सिम्टम के कारण से या सिस्टम के फेलियर से रोग हो रहे हैं। हमने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का जो समग्र उपचार, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड थेरापीज प्रोवाइड करा करके सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, टारगेटेड एंड होलिस्टिक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, हम सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। हम टारगेटेड और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। हम केवल शरीर का नहीं, शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, योग, आयुर्वेद फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, कंप्लीट हेल्थ। और हाँ, हम कंप्लीट एक्सप्रेशन करते हैं। हम अपनी शक्तियों का सामान्यतः 1% ही उपयोग कर पाते। विशेष परिस्थितियों में हम कभी कभी 2, 4, 5% अपने शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, आत्मा के सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। 99% हमारा सामर्थ्य प्रसुप्त होता है। हम उन प्रसुप्त सामर्थ्यों को उद्बुद्ध जागृत करते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, हम बैलेंस करते। वात पित्त कफ त्रिदोषों का, शरीर, इंद्रियों, मन का, जीवन का संतुलन ही स्वास्थ्य है।
डीजनरेटिव शक्तियों को रीजुविनेट करती है। रीजुविनेशन का थॉट प्रोसेस, ये सिद्धांत, ये ही अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझ में नहीं आया है, अभी शैशव अवस्था में है वो। तो हम डीजनरेट हुए लीवर को लिवोग्रिड से, डीजनरेट हुई किडनी को रीनोग्रिड से, डीजनरेट हुए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को संतति सुधा से, नारी कांति से, दशमूल से, फलघृत से, पुरुषों में यौवनामृत और यौवन गोल्ड से, डीजनरेट वे लंग को स्वासारी ब्रोनकोम से, डीजनरेट वे पूरी स्केलेटन सिस्टम को, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टोब्लास्ट और क्लास सेल्स को एक्टिवेट करके, रिजुविनेट करके, उसको पूरा एनर्जी को चैनलाइज करके पूरे वात रोगों को ठीक करते हैं, पूरे हड्डियों के ताना बानों को ठीक करते हैं, हड्डियां, मांसपेशियां, नस नाड़ियों को, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, सर्वांगगत वात, फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के ANA, AVN, HLB27, ट्राइजेमिनोलॉजिया से लेकर के आरएफएक्टिव CRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी ये वात के उपद्रव हैं, हम हड्डियों में हुए डिजनरेशन को ठीक करते हैं, फेफड़ों में हुए डिजनरेशन को स्वासारी ब्रोनकोम से, हार्ट की डिजनरेशन को हृदयामृत कार्डियोग्रिड से, आंखों में भी डिजनरेशन को आई ग्रिड, कानों में डिजनरेशन को ईयर ग्रिड से, वटी और ड्रॉप दोनों का इस्तेमाल करते हैं, थायराइड के डिजनरेशन को थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट के डिजनरेशन को, बढ़े हुए प्रोस्टेट को, PSA को, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन को, हम इन बीमारियों का मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, अलग अलग प्रकार का इम्बैलेंस, सारे इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करते हैं। बीमारियों का कारण है स्ट्रेस, अब स्ट्रेस को भी ठीक करते हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases। तो हम यह रोगों को कैसे ठीक करते हैं? हमारा क्रम है, पहले रोग मुक्त करते हैं, फिर एलोपैथी की दवा पहले छुड़वाते हैं, आयुर्वेद शुरू कर देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है। 5-7 झूठ बोले वो भी साथ में बता देता हूँ आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में। इससे इंस्टेंट बेनिफिट नहीं होता, इसके साइड इफेक्ट है, इससे लीवर किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें मेटल्स होते हैं। हमने एलोपैथी से भी ज़्यादा असर आयुर्वेद का होता है, बीपी में, शुगर में, सर्दी जुकाम बुखार, कफ कोल्ड से लेकर के फीवर के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, कफ कोल्ड के लिए स्वासारी ब्रोनको। कल एक भाई आया तमिलनाडु से, बोला जी मैं बोलने का काम बहुत है, तो मेरे घर में कम से कम 20 बोतल मैं अभी तक यूज कर चुका हूँ स्वासारी की, बड़ा इफेक्टिव है वो। तो माने स्वासारी से लेकर के कोई भी किसी भी रोग में, बीपी में मुक्तावटी, शुगर में मधुराशनी मधुग्रिड, फीवर में फीवोग्रिड, टाइफाइड में टाइफोग्रिड, किसी भी प्रकार के शरीर में इन्फ्लेमेशन कोई बढ़ गया, कोई इन्फेक्शन बढ़ गया, तो एंटीबायोटिक की बजाय इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, इम्यून गोल्ड एंटीबायोटिक के तौर पर भी आयुर्वेद ज़्यादा इफेक्टिव है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हमने 33 के 33 अंगों का फार्माकोलॉजी की, टॉक्सिकोलॉजी की, और इस फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी में
पूरा प्रमाणित किया कि आयुर्वेद की दवाएं टॉक्सिक नहीं है, अपितु एलोपैथी की दवा खा करके जिनका लीवर किडनियां खराब हो गई थी, जिनकी इम्यूनिटी पूरी ध्वस्त हो गई थी, हमने लीवोग्रिड से लीवर को, रिनोग्रिड से किडनी को, और इम्यूनोग्रिड गोल्ड से इम्यूनिटी को तंदुरुस्त किया है, सही किया, अच्छा किया है। लो, और ये तो कोई भी नेट पर भी पढ़ सकता है। एलोपैथी के पेन किलर लंबे समय खाने से पेट खराब होता है, स्टीरॉयड पेन किलर, टीबी, कैंसर आदि की दवा या कोलेस्ट्रॉल आदि की दवा लंबे समय तक खाने से लीवर किडनी खराब होते हैं। डायबिटीज़ की दवा लंबे समय तक खाने से लीवर किडनी खराब होते हैं। ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। हमने लंबे समय तक सिंथेटिक दवा खाने से, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन्स खाने से जिनके लीवर किडनियाँ कंप्रोमाइज हो गए थे, खराब हो गए थे, उनको ठीक कर दिया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करो, थोड़ा सा करते हो और फिर कहते हो फायदा नहीं हुआ, पूरा करो, पूरा फायदा होगा। तो दरअसल एक पूरी जमात है और उन्होंने चोगा ओढ़ रखा है विज्ञान का, और विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला रहे हैं। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जैसे बहुत प्रकार का पाखंड है, ऐसे विज्ञान के नाम पर अज्ञान का, अनुसंधान के नाम पर पूरा एक पाखंड। उसमें जो आंशिक सत्य होता है उसको इतना महिमा मंडित कर देते हैं, और उसके पीछे जो महाविध्वंस है उसको ढक करके रख लेते हैं, उसको छिपाते, बताते नहीं। अब बताना पड़ रहा है, कानून बन रहे धीरे धीरे, क्यों आपको बताना पड़ेगा इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं हम। आंशिक सत्य को इतना महिमा मंडित कर दिया कि उसके पीछे झूठ का पूरा जो आडंबर का, विध्वंस का एक बहुत बड़ा डिजास्टर उसको छुपा लिया गया। इसी को कहा हमारे यहाँ सत्याह कामा अनृता विधाना। ओहो हो, अब ये झूठ को बेपर्दा करना। और योग, आयुर्वेद और ऋषियों की जो सनातन विरासत है, इसको जब आत्मसात करते हैं तब रोग मुक्त तो हो ही जाते हैं। ये मेरा एक दो पर नहीं, स्वयं पर और समाज के, समष्टि के हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर मेरा अनुभव है, जिन्होंने योग पूरा किया, योग यज्ञ के साथ किया। अब देखो, ये जो हवन करा रहे हैं ना, ये हवन खाली कोई कर्मकांड नहीं है, ये हवन एक तत्व है जिस औषधि से आपको अभ्यंग करते हैं, बस्ती करते हैं। वटी, चूर्ण, पाक, अवलेह, आसव, अरिष्ट, पिष्टि आदि के रूप में जो औषधियाँ खिलाते हैं। आयुर्वेदी सुयत प्रोक्तम यस्य भी रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमय। ये औषधि नैनो मेडिसिन होकर के हमारे पास वापस पहुंच जाती है। घृत आप खाएंगे तो बहुतों को कोलेस्ट्रॉल, वेट और न जाने बहुत प्रकार की उपद्रव होने की संभावना, और सबको डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो ये यज्ञ में जो घृत आहुति अर्पित करते हैं वो अनंत गुणा शक्तिशाली होकर के हमें ऐसे उभार देती है, कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता, अरे ये तो रोग लेकर के आए थे हम, ये कहाँ गया। और रोग मिटना तो मैं कहता हूँ फिर भी सामान्य घटना है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं, कोई क्लेश नहीं, सारे विकार नष्ट हो गए, सारे अंधकार नष्ट हो गए।